SC orders protection for interfaith couple। क्या इसका हिंदी अर्थ हुआ? चलिए समझते हैं। SC, देखो SC की फुल फॉर्म होती है हाई कोर्ट, हिंदी में कहते हैं उच्च न्यायालय। ऑर्डर्स, ऑर्डर का मतलब आदेश देना, तो उच्च न्यायालय आदेश देती है प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन का मतलब होता है सुरक्षा, सुरक्षा के लिए, फॉर के लिए किसकी? इंटरफेथ कपल। इंटरफेथ का जो मतलब होता है वो होता है अंतरधर्म। कपल का मतलब होता है जोड़ा या पति पत्नी। तो इंटरफेथ कपल कौन हो गया कि पत्नी का धर्म तो कुछ और हो और पति का धर्म कुछ और हो। तो क्या सेंस इसका हो रहा है कि हाई कोर्ट एक इंटरफेथ कपल की सुरक्षा के लिए आदेश देती है। तो चलिए पढ़ते हैं न्यूज़ को आगे, तो डिटेल में पता लगेगा कि आखिर मामला क्या है, और इंग्लिश के भी कई सारे न्यू वर्ड्स आपको जानने के लिए मिलेंगे। कानून की जानकारी भी एडिशनली आपको यहाँ पे मिल जाएगी। देखो कोर्ट की फ़ोटो यहाँ पे दी हुई है और इधर इस पोर्शन को इन्होंने हाईलाइट किया है, इसको पढ़ते हैं। कोर्ट इंस्ट्रक्टेड, इंस्ट्रक्ट का मतलब होता है निर्देश देना। कोर्ट ने निर्देश दिया किसको? भगवानपुर SHO। SHO की फुल फॉर्म होती है स्टेशन हाउस ऑफिसर। तो कोर्ट ने भगवानपुर के SHO को निर्देश दिया टू प्रोवाइड, उपलब्ध कराने के लिए, प्रोटेक्शन, सुरक्षा, फॉर 6 वीक्स, 6 सप्ताह के लिए। किसको? टू एकता सैनी, एकता सैनी एंड आशीष कुमार बोध। एकता सैनी या एकता सैनी जो भी है, एकता सैनी और आशीष कुमार बोध को, हु बिलोंग, जो बिलोंग करते हैं, जिनका संबंध है, टू OBC एंड SC कैटेगरीज। अर्थात एकता सैनी तो OBC कैटेगरी की है और ये आशीष कुमार बोध जो है ये SC कैटेगरी का है। रेस्पेक्टिवली, रेस्पेक्टिवली का मतलब क्रमशः। एंड और रीअसेस, रीअसेस का मतलब होता है पुनः आकलन करना, ठीक है। और पुनः आकलन करने का आदेश दिया। द थ्रेट, धमकी को, थ्रेट परसेप्शन, देखो थ्रेट परसेप्शन का मतलब होता है धमकी की आशंका या फिर सुरक्षा की आशंका, ऐसे करके। आफ्टरवर्ड, आफ्टरवर्ड मतलब बाद में। कहने का मतलब यह है कि कोर्ट ने पहले तो आदेश दिया कि 6 सप्ताह तक आप इनको सुरक्षा दो, उसके बाद आप फिर रीअसेस करो, फिर से आकलन करो और देखो कि अभी भी ज़रूरत सुरक्षा की है क्या। ये आदेश जो है कोर्ट ने SHO को दिया है। इधर लिखा है वुमन क्लेम्स, ये जो वुमन है, ये जो महिला है, क्लेम्स ये दावा करती है, थ्रेट धमकी का या ख़तरे का, टू दियर लाइव्स उनकी ज़िंदगियों को, फ्रॉम से हर अंकल अपने चाचा से, कजिन्स और अपने तहरे चचेरे भाइयों से, है नी, जो कजिन्स होते हैं। कजिन्स का मतलब तहरा भाई, चचेरा भाई, फुफेरा भाई, मुमेरा भाई, ऐसे करके। तो इनसे इनको खतरा है, ऐसा महिला का कहना है। तो अब इधर मेन न्यूज पे आ जाइए। यहाँ लिखा है द उत्तराखंड हाई कोर्ट, जो उत्तराखंड का हाई कोर्ट है, जो उत्तराखंड का उच्च न्यायालय है, हैज़ डायरेक्टेड, उसने निर्देश दिया, द स्टेशन हाउस ऑफिसर अर्थात SHO को, वो भगवानपुर, भगवानपुर के भगवानपुर पुलिस स्टेशन, यानी कि भगवानपुर पुलिस स्टेशन के SHO को उत्तराखंड हाई कोर्ट ने आदेश दिया टू प्रोवाइड, उपलब्ध कराने के लिए, प्रोटेक्शन, सुरक्षा, टू ए मैरिड कपल, एक शादीशुदा जोड़े के लिए, हु फाइल्ड, जिन्होंने दर्ज किया था, ए पेटिशन, पेटिशन का मतलब होता है याचिका, जिन्होंने एक याचिका दर्ज की थी, अलेजिंग, आरोप लगाते हुए, थ्रेट्स धमकी का, टू दियर लाइव्स उनकी ज़िंदगी को, यानी कि उनकी ज़िंदगी को खतरा है, ऐसा याचिका में बताया गया था। किससे खतरा है? फ्रॉम द वुमेन्स अंकल, उस महिला के अंकल से, एंड हिज 2 कजिन्स, और उसके 2 कजिन से।
एंड 2 सन से, सॉरी, और उसके 2 बेटों से, यानी कि उसके अंकल से और अंकल के 2 बेटों से, तो उसके कजिन हो गए ना। द कपल, ये जो जोड़ा है, ये जो पति पत्नी है, जिसका नाम है, एक का, लड़की का तो है एकता सैनी, एंड और लड़के का क्या है, आशीष कुमार बोध, बिलोंग, तो ये संबंध रखते हैं टू ओबीसी एंड एससी कैटेगरी रेस्पेक्टिवली। तो इनका संबंध ओबीसी कैटेगरी और एससी कैटेगरी से है। रेस्पेक्टिवली का मतलब क्रमशः, क्रमशः का मतलब होता है कि जिस क्रम में नाम लिखे हुए हैं उसी तरह से इनकी कैटेगरी लिखी हुई है। देखो, पहला नाम एकता सैनी लिखा हुआ है तो इसकी कैटेगरी ओबीसी लिखी हुई है। दूसरा नाम आशीष कुमार बोध लिखा है तो इसकी कैटेगरी एससी लिखी हुई है। तो एक क्रम यहाँ भी है, क्रम यहाँ भी है, तो ऐसी कंडीशन में रेस्पेक्टिवली का प्रयोग करते हैं। एंड और इन्फॉर्म्ड, और सूचना दी, द कोर्ट, कोर्ट को, दैट की दे गोट मैरिड, कि उनकी शादी हुई थी ऑन September 13, 2023। तो याचिका में ये भी जानकारी दी गई है कि उनकी शादी सितंबर 13, 2023 को हुई थी, यानी कि 23 में शादी हुई थी, अब 25 चल रहा। ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग्स, प्रोसीडिंग का मतलब होता है कार्यवाही, कार्यवाही के दौरान एकता सैनी हर अंकल एंड कजिन्स आर आफ्टर देयर लाइव्स। तो कार्यवाही के दौरान ये बताया गया कि जो एकता सैनी का अंकल है और उसके जो कजिन हैं वो आफ्टर आवर लाइव्स, वो हमारी ज़िंदगी के पीछे पड़े हैं, अर्थात हमारी जान लेना चाहते हैं। बिकॉज़, क्योंकि दे वे ओपोज, ओपोज का मतलब होता है विरोध करना, क्योंकि वो विरोध करते हैं हर मैरिज, उसकी शादी का, टू आशीष, आशीष के साथ, आशीष से जो उसने विवाह किया, इस बात का वो विरोध करते हैं। हु वर्क्स, जो काम करता है, एज ए डिस्ट्रीब्यूटर, एक डिस्ट्रीब्यूटर के रूप में, फॉर ए टेलीकॉम कंपनी, एक टेलीकॉम कंपनी के, यानी कि लड़का जो है आशीष, तो टेलीकॉम कंपनी के ऑपरेटर के रूप, डिस्ट्रीब्यूटर के रूप में काम करता है। कहाँ? इन भगवानपुर हरिद्वार, भगवानपुर हरिद्वार में, यानी कि हरिद्वार के भगवानपुर में। बोथ, दोनों, द पेटिशनर, पेटिशनर मतलब याचिकाकर्ता, तो दोनों ही याचिकाकर्ता, यानी कि ये एकता सैनी भी और ये आशीष भी, आर हैं इन दियर अर्ली 20s। अर्ली 20 का मतलब लगभग 20 साल के, मतलब दोनों के दोनों 20 साल की एज ग्रुप के ये हैं। द स्टेट काउंसिल, जो राज्य के वकील हैं, अर्थात जो सरकारी वकील हैं, इन्फॉर्म्ड, उन्होंने सूचित किया, द कोर्ट, अदालत को, दैट की सिंस बोथ, चूँकि दोनों ही, आर हैं अबव द लीगल एज, अबव का मतलब ऊपर, लीगल का मतलब कानूनी, एज का मतलब उम्र, चूँकि दोनों ही कानूनी उम्र से अधिक के हैं, फॉर मैरिज, शादी के लिए, अर्थात जो शादी के लिए उम्र निर्धारित की गई है तो दोनों ही उस उम्र से ज़्यादा उम्र के हैं। एंड डिड सो वॉलेंट्रीली, और उन्होंने ऐसा जो है वॉलेंट्रीली किया है। वॉलेंट्रीली का मतलब होता है जानबूझकर, यानी कि जो विवाह इन्होंने किया है दोनों ने अपनी मर्जी से जानबूझकर किया है। एज कन्फर्म्ड बाय दियर रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, और ये बात उनके रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट से भी, जो उनके पास प्रमाण पत्र है उससे भी सिद्ध होती है। देयर वॉज नो ऑब्जेक्शन, कोई ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए, कोई विरोध नहीं होना चाहिए, टू ग्रांटिंग, प्रदान करने में, देम, उनको, प्रोटेक्शन, सुरक्षा, अर्थात उनको सुरक्षा दी ही जानी चाहिए। द कोर्ट अकॉर्डिंगली, अकॉर्डिंगली का मतलब अनुसार, तो कोर्ट ने उसी के अनुसार डिस्पोज्ड ऑफ द पेटिशन, इस याचिका को डिस्पोज कर दिया। डिस्पोज का मतलब होता है निपटाना, इस याचिका को निपटा दिया। विद ए डायरेक्टिव, एक डायरेक्टिव दे करके, एक दिशा निर्देश दे करके, टू द एसएचओ, एसएचओ को, टू प्रोवाइड, उपलब्ध कराने के लिए, प्रोटेक्शन, सुरक्षा, टू द कपल, इस जोड़े को, फॉर 6 वीक्स, 6 सप्ताह के लिए। समझ गए ना कि कोर्ट ने जो है आदेश दिया कि 6 सप्ताह के लिए इस जोड़े को सुरक्षा प्रदान की जाए।
और इस तरह से करके याचिका को निपटा दिया। अब ये दूसरे किसी जोड़े की बात हो रही है यहाँ पे। द कोर्ट ऑल्सो सैंक्शनड पुलिस प्रोटेक्शन। कोर्ट ने पुलिस प्रोटेक्शन सैंक्शन किया, अदालत ने पुलिस प्रोटेक्शन देने की बात कही फॉर ए न्यूली वेड कपल। एक न्यूली वेड का मतलब जिसकी शादी हाल ही में हुई हो। एक ऐसा जोड़ा, एक ऐसा कपल जिसकी शादी हाल ही में हुई, उसको सुरक्षा देने के लिए कोर्ट ने कहा फ्रॉम जसपुर, जो जसपुर के रहने वाले हैं, इन यूएस नगर, उधम सिंह नगर जिले में पड़ने वाला जो जसपुर है, वहाँ के रहने वाला एक न्यू वेड कपल है, उसको सुरक्षा देने की बात भी कोर्ट ने कही। हु सेड, जिन्होंने कहा, क्या कहा इस कपल ने, दे आर फेसिंग, कि ये वो सामना कर रहे हैं, क्या सामना कर रहे हैं, थ्रेट्स, धमकी का या खतरे का, फ्रॉम द वुमेन्स फैमिली, जो वो महिला है उसके परिवार की तरफ से उन्हें खतरा है, ऐसा उन्होंने बताया। प्रियंका रानी एंड प्रियांकुल कुमार, लड़की का नाम प्रियंका रानी है और लड़के का नाम प्रियांकुल कुमार है, सैड, तो इन्होंने कहा दैट की दे हैव स्टडीड, उन्होंने पढ़ाई की है। देखो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है क्योंकि हैव आ गया, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई है, तो उन्होंने पढ़ाई की है ओनली, केवल, अप टू क्लास 10, कक्षा 10 तक, एंड और प्रेजेंटेड फोटोग्राफ्स, और उन्होंने फोटोग्राफ यानी कि फ़ोटो प्रेजेंट किए, फ़ोटो प्रस्तुत किए, टू सपोर्ट, ये सपोर्ट करने के लिए, दियर क्लेम, अपने दावे को, ऑफ मैरिज, शादी के, ये सिद्ध करने के लिए कि उनकी शादी हो चुकी है, उन्होंने फोटोग्राफ भी पेश किए। डिस्पाइट, डिस्पाइट का मतलब बावजूद, कुमार बीइंग अंडर द लीगल एज, कुमार जो है वो शादी के लिए उसकी एज जो है वो लीगल है, कानूनी रूप से वो सही है। ही वर्क्स, वो काम करता है, एज एन इवेंट डेकोरेटर इन जसपुर, तो वो जसपुर में इवेंट डेकोरेटर के रूप में काम करता है। इवेंट डेकोरेटर कौन होता है भाई, जैसे कि कोई फंक्शन होता है ना, कोई विवाह होता है, कोई शादी होती है, कोई जन्मदिन होता है या कोई दूसरा फंक्शन होता है, तो उसको जो सजाया जाता है, यानी उसमें जो डेकोरेशन की जाती है, तो वो डेकोरेटर होता है, उसको करने वाला। ठीक है, तो ये जो है जसपुर में इवेंट डेकोरेटर, इवेंट का मतलब कार्यक्रम से होता है, तो कार्यक्रम को डेकोरेट करने का काम ये लड़का करता है। द कोर्ट डायरेक्टेड, कोर्ट ने निर्देश दिया। देखो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग अधिकांश होता है, यहाँ भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग है, क्योंकि द कोर्ट तो हो गया सब्जेक्ट और डायरेक्ट की ये होगी सेकंड फॉर्म, डायरेक्टेड। द कोर्ट डायरेक्टेड, कोर्ट ने निर्देश दिया, द जसपुर एसएचओ, जसपुर के एसएचओ को, टू प्रोवाइड, उपलब्ध कराने के लिए, प्रोटेक्शन, सुरक्षा, टू देम, उनको, फॉर 6 वीक्स, 6 सप्ताह के लिए। ठीक है, तो कोर्ट ने आदेश दिया कि 6 सप्ताह के लिए इस जोड़े को भी सुरक्षा प्रदान की जाए। पहले जोड़े को भी 6 सप्ताह के लिए सुरक्षा देने की बात कही गई थी। इन बोथ केसेस, बोथ दोनों, केसेस मामले, तो दोनों ही मामलों में द कोर्ट, एक मामला हमने ऊपर पढ़ा ना वो एकता सैनी वाला, और ये क्या है, प्रियंका रानी वाला मामला है। इन बोथ केसेस, दोनों ही मामलों में, द कोर्ट सेड, कोर्ट ने कहा, दैट की आफ्टर द 6 वीक पीरियड, कि 6 सप्ताह के पीरियड के बाद, यानी कि 6 सप्ताह तक तो आपको सुरक्षा देनी ही देनी है, और उसके बाद क्या करना है आपको, पुलिस मस्ट रीअसेस, असेस का मतलब होता है आकलन करना, और रीअसेस का मतलब हो गया पुनः आकलन करना, फिर से आकलन करना। तो 6 सप्ताह के बाद पुलिस को फिर से आकलन करना है द थ्रेट, खतरे का, द थ्रेट परसेप्शन, खतरे का क्या संभावना है, बाद में भी खतरा बना हुआ है क्या, इस चीज़ का आकलन करना है। भाई खतरा बना हुआ है तो सुरक्षा बढ़ानी पड़ेगी, खतरा नहीं बना हुआ है, खतरा ख़त्म हो गया तो फिर सुरक्षा हटा ली जाएगी।
थ्रेट परसेप्शन का टू द पिटिशनर्स, याचिकाकर्ताओं के लिए, एंड और इम्प्लीमेंट एनी नेसेसरी, और इम्प्लीमेंट करने के लिए कहा एनी, कोई भी नेसेसरी, आवश्यक, मेजर्स, कदम, कि जो भी आवश्यक कदम है उनको उठाया जाए, टू एंश्योर, एंश्योर करने के लिए, एंश्योर का मतलब होता है सुनिश्चित करना, सुनिश्चित करने के लिए, द सेफ्टी, सुरक्षा, एंड सिक्योरिटी, सिक्योरिटी का मतलब भी सुरक्षा, ऑफ द कपल्स, इन कपल्स की, इन जोड़ों की, इन पति पत्नियों की। तो कोर्ट ने कहा कि इन जोड़ों की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए जो भी और कदम उठाने पड़े वो कदम भी उठाए जाने चाहिए। तो भाई इस तरह से कोर्ट का आदेश आया। अच्छा, समाज में हम सब लोग देखते हैं कि कानून तो इस चीज़ को अलाउ करता है कि अगर किसी की लीगल एज हो गई है शादी के लिए, वो लड़का हो या लड़की हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, तो वो अपनी मर्जी से शादी कर सकता है। कानून इस चीज़ को अलाउ करता है। लेकिन क्या हमारा समाज इस चीज़ को अलाउ करता है? नहीं करता ना। इन मोस्ट ऑफ द केसेस, भाई कुछ केसेस की या कुछ जगह की बात अलग है, लेकिन इन मोस्ट ऑफ द केसेस, इन मोस्ट ऑफ द प्लेसेस ऐसा नहीं होता कि लड़का अगर लीगल एज को पार कर गया, लड़की लीगल एज को पार कर गई, तो उनकी अगर जाति अलग है, उनका धर्म अलग है, तो समाज अक्सर उन शादियों को एक्सेप्ट मन से नहीं करता। तो अगर एक हिसाब से देखा जाए तो इस तरह से तो भाई हम लोग कहीं ना कहीं जो है मतलब कानून का उल्लंघन करते हैं, क्योंकि कानून तो कहता है कि हाँ ठीक है, नो प्रॉब्लम अगर कोई ऐसे शादी कर रहा है तो, लेकिन समाज उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करता है। उन लोगों को मारने की, पीटने की, सबका खतरा बना रहता है। कई केसेस होते हैं कि उसमें झगड़ा हो जाता है, मारपीट हो जाती है, जान तक चली जाती है। तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो ये तो वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, वायलेशन ऑफ लॉ है। तो कुल मिला के अभी इंडिया उस फेज से गुजर रहा है जहाँ पे पूरी तरह से ना तो उसको नकार पा रहा है, ना तो उस चीज़ को एक्सेप्ट कर पा रहा है। तो धीरे धीरे ये फेज़ बदलेगा, और जाहिर सी बात है अब ये चीज़ रुकने वाली तो है नहीं, ये तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी। तो इसलिए हम लोगों को अपनी मानसिकता को ही चेंज करना चाहिए कि उस चीज़ को एक्सेप्ट करना ही ठीक रहेगा। थैंक यू वेरी मच फॉर रीडिंग दिस न्यूज़ टिल लास्ट।